अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो आता है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? ओ मैट्रिक्स कंटेनिंग वन रो ओनली, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है ए, और अगर इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3, तो आप देख सकते हैं इसमें जस्ट वन रो है। सिमिलरली एक मैट्रिक्स लेता हूँ बी, इसको मैं इसके अंदर मैं जस्ट लिखता हूँ 1, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। अनदर एग्जांपल सी इज 1 2, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। अनदर एग्जांपल डी विच इज ए बी सी, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ एक ही रो होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता चलता है कि कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें जस्ट एक ही कॉलम हो। मैट्रिक्स containing only one column, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूँ कि एक एग्जांपल है हमारे पास। अगर एक मैट्रिक्स है ए और उसमें 1 2 3, इसमें आप देखिए रो 3 है लेकिन कॉलम जस्ट वन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली बी विच इज डी ई एफ, अगेन 3 रोज है और एक कॉलम है, सो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। एंड सी एक और मैट्रिक्स में लेता हूँ एक्स वाई, जिसमें आप देख सकते हैं 2 रोज है एंड एक कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में जस्ट एक ही है तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज में भी डिटेल में पढ़ा था कि व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन हम दोबारा पढ़ते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस जिसमें जो नंबर ऑफ रोज है एंड कॉलम्स आर सेम आर इक्वल। आप कह सकते हैं कि ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। यानी कि हमारे पास कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल है मैट्रिक्स ए 2 1 0 3। अब इसमें देखिए कितने रोज हैं, 2 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, और इस मैट्रिक्स को फिर हम कहते हैं दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रोज is equal to 2 and columns are also 2। सो दो दो रोज और कॉलम्स है तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल b is equal to एक्स वाई एंड ए बी, और यहाँ पे सी डी भी लिखता हूँ, सो एफ जी एच। सो अगेन आप देख सकते हैं इसमें कितने रोज है, 1 2 3, यानी कि 1 रो 2 रो 3 रो, एंड कॉलम भी आप देख सकते हैं 1 2 3। सो दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, यानी रोज एंड कॉलम्स सेम है, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं इन शॉर्ट के, जिसमें रोज और कॉलम एक ही जितने हो। यानी कि 2 रोज है तो 2 कॉलम्स है, एक रो है तो एक कॉलम है, 50 रोज है तो 50 कॉलम्स है, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बट इस कोर्स में हम इसकी सिर्फ डिफिनीशन पढ़ेंगे, बाकी सारा जितना भी डिटेल हम पढ़ेंगे ये इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स की पढ़ेंगे, ठीक है जी।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट। जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एक जैसे ना हो। फॉर एग्जांपल, एक है ए, आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। सो आप देख सकते हैं इसमें टू रोज हैं एंड थ्री कॉलम्स है। सो रोज और कॉलम्स की जो नंबर है वो डिफरेंट है। सो दिस इज रेक्टेंगुलर। सिमिलरली, एक और एग्जांपल 1 2, दिस इज अगेन अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि इसमें रो है 1 और कॉलम है 2। सो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज वेल। ठीक है जी। फिर आता है स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स नंबर 5। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि ओम मैट्रिसेस, याद रखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स द डाइ ये डायगोनल मैट्रिक्स सारे स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is diagonal if all the element except the diagonal are zero। जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ले 1 0 0 2। सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज दिस इज ए। सो इसमें आप डायगोनल एलिमेंट देख सकते हैं कि ये नॉन जीरो है, बाकी सारी जीरो है। सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। व्हाट इज डायगोनल? कौन से एलिमेंट होंगे जो सारे सेम सबस्क्रिप्ट के हों। इन पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि A11 A12 ये सारे डिनोट करते हैं लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें जिसकी सेम सबस्क्रिप्ट है यानी A11 A22 A33, ये सारे नॉन जीरो हो, बाकी सारे जीरो हो। ठीक है जी। अनदर एग्जांपल 2 0 0 5 0 0 7 0। सो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है स्क्वायर, और इसमें डायगोनल के अलावा इसको 7 बनाते हैं। सबर इसको मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ, 0 7। सो इसमें आप जस्ट देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, बाकी सारी जीरो है। सो दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आता है इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यानी कि हमारे पास 6 नंबर पे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है whose all diagonal elements are same और इक्वल। जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल 2 0 0 2। तो इसमें आप डायगोनल एलिमेंट देख सकते हैं सारे जीरो, सारे टू है, इक्वल है, एक जैसे हैं। ठीक है जी। और बाकी सारे जीरो है। तो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अगेन बी। अब देखिए इसमें 5 0 0 0 5 0
एंड 0 0 5। सो अगेन आप यहाँ पे देख लें कि ये सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है यानी 5 है, और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट से 0 है। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स था और ये स्केलर है। इसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में वो डिफरेंट होते हैं, यानी एक में दो, फिर पांच, फिर सात, और यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जनरली स्केलर मैट्रिक्स, अगर मैं लिखता हूँ एक मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स के A 0 0 A, यानी दोनों सेम नंबर है डायगोनल पे और बाकी 0 है, सो दिस इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। सो स्केलर मैट्रिक्स भी आप जान गए, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में फर्क भी आप जान गए। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आने वाले एक्सरसाइजेज में ये बहुत आपको देखने को मिलेगा। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ये एक स्केलर मैट्रिक्स होता है whose all diagonal elements are one, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट वंस हो, वन के अलावा कुछ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इसको हम डिनोट करते हैं आई से। सो 1 0 0 1, इसमें आप देखिए डायगोनल एलिमेंट सारे वन है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे हम एक ये है 2 क्रॉस 2, इसको हम 3 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं। इसका वो कैसे होगा, 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, यानी सारे डायगोनल्स पे हम वन रखेंगे, बाकी सारे 0। ठीक है जी। इस आइडेंटिटी की एक प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी दूसरी मैट्रिक्स के साथ, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आप उठा ले ए, अगर इसके साथ आप आई मल्टीप्लाई कर ले तो उसे ए आ जाएगा वापस, यानी इस मैट्रिक्स पे अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये हम आगे वाले एक्सरसाइजेज में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक ऑपरेशन है, स्पेशल ऑपरेशन है स्क्वायर मैट्रिसेस, किसी भी मैट्रिसेस पे इनफैक्ट हम कर सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इसका मैं डिफिनीशन लिखवा देता हूँ। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय अ मैट्रिक्स ए। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए, ए के ऊपर टी, यानी कि ए ट्रांसपोज, एंड दिस इज obtained। और इसको हम किस तरह बनाते हैं, इसका वो कैसे obtained करते हैं, बाय इंटरचेंजिंग, दिस इज इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। जो रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इससे हमारे पास इसका ट्रांसपोज आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका ट्रांसपोज हम अगर कर लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर टी, एंड कैसे हम हमारे पास कैसे आता है ट्रांसपोज, बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। सो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, यानी इस रो को इस तरह लिखेंगे। ठीक है जी, 1 2 3, इस रो को मैंने एक फर्स्ट कॉलम लिखा, फर्स्ट कॉलम में लिखा, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, 4 5 एंड 6। ठीक है जी। आप यहाँ पे एक बात नोट करें कि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है,
2 क्रॉस 3, यानी 2 इसमें रोज है और 3 कॉलम है। आफ्टर ट्रांसपोज इसका ऑर्डर क्या है, देखो 1 2 3, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो जब हम रोज को कन्वर्ट करते हैं कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में, तो ये फिर चेंज होगी। यहाँ पे 3 कॉलम्स है, यहाँ पे 3 रोज है, यहाँ पे 2 रोज है, यहाँ पे 2 कॉलम्स है, ठीक है जी। सो ऑर्डर फिर भी चेंज होता है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसका ऑर्डर चेंज होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर जिसको 0 1 2, सो अगर इसका हम ट्रांसपोज कर लेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे यानी 1 0, और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बनाएंगे 1 2। सो इसमें इस केस में इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर भी फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। अगेन एक और डिफिनीशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होते हैं जिसका हम ट्रांसपोज ले और वो से वापस वो मैट्रिक्स आ जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ए मैट्रिक्स बी, या मैं यहाँ पे मैट्रिक्स भी लिखता हूँ, अ मैट्रिक्स बी इज said to be symmetric if we take the transpose of P and the result is again the same matrix P, ठीक है जी। अगर B का हम ट्रांसपोज ले और रिजल्ट भी वापस वो B आ जाए, उसमें कुछ चेंज ना आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अगर B एक मैट्रिक्स है 1 2 एंड 2 1, सो अगेन अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूं, बी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बनाता हूँ यानी 1 2, फिर सेकंड रो को, इसको मैं सेकंड कॉलम बनाता हूँ 2 1। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये कॉलम और रो चेंज करने से भी हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो वापस बी की इक्वल आता है, यानी कि बी और बी ट्रांसपोज सेम है, विच इज इक्वल टू बी, यानी वी गेट बी and the transpose of B are same. So B is symmetric मैट्रिक्स, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डिफिनीशन पे जाते हैं हम कि हमारे पास 10th डिफिनीशन है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ओ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, सपोज मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिखता हूँ, मैट्रिक्स बी is said to be skew symmetric if बी का हम अगर ट्रांसपोज लिया और वो माइनस टाइम दिया जाए, सो इस मैट्रिक्स को फिर हम कहते हैं कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंसिडर बी इज अ मैट्रिक्स और जिसमें एलिमेंट्स है 0 5 -5 एंड 0। अब अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूं, सो बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाएंगे इन्हें 0 5, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाएंगे -5 0। अब इसके साथ अगर मैं एक माइनस में इसे कॉमन कर लूं, एक माइनस इसे कॉमन कर लूं, तो 0 5 -5 एंड 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास मैट्रिक्स है बी। सो माइनस अपनी जगह पे बी, यानी कि बी ट्रांसपोज हमारे पास आ गया है -b। सो दिस बी, सो दिस बी इज
स्क्यू, सिमेट्रिक और मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये कुछ डिफिनीशन थी। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।